चीफ जस्टिस आली नीलम का एक और इंकलाबी इकदाम। हाई कोर्ट में जदीद सहूलियात से आरास्ता मिनी अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में हाई कोर्ट अफसरान, स्टाफ मेंबरान के अलावा साइलिन को भी जरूरी तिबी इमदाद की सहूलत मिलेगी। अस्पताल में एक्सरे रूम, ECG, सैंपल कलेक्शन की सहूलियात भी मौजूद। जस्टिस आलिया नीलम कहती हैं, सेहतमंद स्टाफ निज़ाम इंसाफ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। स्टाफ को सेहत की सहूलियात पर समझौता नहीं किया जाएगा। बागों के शहर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। जौहर टाउन, फैसल टाउन, केनाल रोड के इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और हाई कोर्ट के इलाकों में भी बारिश। महकमे मौसमियात ने आज और कल वक्फे से बारिशों की पेशगोई कर दी। महंगी बिजली, ऊपर से अनगिनत टैक्स की भरमार, शहरी बिलबिला उठे। बिलों में बिजली की कीमत के अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और FC सरचार्जेस लेने का इंकशाफ। समाही टैरिफ एडजस्टमेंट, फिक्स चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी DT भी बिल में शामिल। सदाबहार TV फीस, GST, FPA पर GST और ED ड्यूटी का भी नफाद। बिल में मजीद चार्जेस की गुंजाइश भी मौजूद। फिक्स चार्जेस, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स और इजाफी टैक्सेस भी जब चाहें लग सकते हैं। बिजली बिल या FBR के टैक्स नोटिस, पहले जनरल सेल्स टैक्स, फिर FPA एडजस्टमेंट, GST, 8 किस्म के टैक्सेस के बाद फाइलर और नॉन फाइलर का अजाब अलग। बिजली के निर्ख परेशान को नहीं, बिजली की लागत से ज्यादा टैक्सेस जानलेवा। इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर 18% GST लगाया जा रहा। तहकीक के मुताबिक नॉन फाइलर्स को 7.5% एडवांस इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। वज़ीर सरत पंजाब चौधरी शाफे कहते हैं, फर्नेस ऑयल से बनाई गई महंगी बिजली इंडस्ट्री और आवाम के लिए बोझ बन गई है। कुछ IPPs की बिजली पैदा किए बगैर कैपेसिटी पेमेंट मुल्क को कौम के साथ ज्यादती है। 50% की सलाहियत पर चलने वाले पावर प्लांट को 100% अदायगी भी काबिल अफसोस है। वक्त का तकाजा है कि IPPs के साथ किए गए मुआहदों पर नजरसानी की जाए। बढ़ती महंगाई और बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। PP 169 के कारकुनान रिहाई के बाद इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए रवाना। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने रिहा कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अहमद सलमान बलोच बोले, हाफिज नईमुल रहमान साबित कदम है। IPP से छुटकारे की खुशखबरी जल्द मिलेगी। बिजली यूनिट की कीमत कम होकर रहेगी। शहर की सड़कों पर गैर जरूरी और गैर कानूनी रोड कट्स पर महकमे हाउसिंग के कवानीन पामाल। सेक्रेटरी हाउसिंग की बनाई गई कमेटी को बाईपास करते रोड कट्स की इजाजत दी गई। टीपा ने शहर के मुख्तलिफ महकमा जात से रिकवरी की रकम मांग ली। PHA और MCL के रोड कट से मुतालिक जारी किए गए तमाम NOC मनसूख। PHA, MCL और PTCL को नोटिस जारी। एजुकेटर्स और EOs की मुस्तकिल के हुकूमती वादे वफा न हो सके। मेरिट पर भर्ती सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और AEOs 10 साल से मुस्तकिली के लिए ख्वार। वफात पाने वाले SSS के वर्सा हुकूमती इमदाद ना पा सके। सदर पंजाब एक्ट PTU मुदस्सिर हुसैन कहते हैं, साबका हुकूमत ने 14,000 कॉन्ट्रैक्ट उस्ताजा को वादों पर रखा। मौजूदा हुकूमत भी मुस्तकिली के वादों पर ही काम चला रही है। वज़ीर तालीम अपने वादे पूरे करें। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तलबा के मुस्तकबिल से खेलने लगी। HEC की एग्रीगेशन कौंसिल से गैर मंजूर शुदा डिग्री प्रोग्राम्स बढ़ाए जाने का इंकशाफ। HEC की एग्रीगेशन कौंसिल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री तस्लीम करने से इनकार। कौंसिल ने GCU की BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिग्री की भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस में नए दाखिलों के इश्तिहार दे दिया। तलबा शदीद परेशानी के शिकार। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील तरीन नए रोड कॉरिडोर का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खसूसी इजलास में नए कॉरिडोर की मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना और रजाना से लिया तक 2 रिया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रिया सड़क में बदल दिया जाएगा। शोरकोट झंग चिराग वाली तक भी नई 2 रिया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से
तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 3 माह में नए कॉरिडोर पर तामीरात के आगाज का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत के फोकल पर्सन्स का अस्पतालों का दौरा शुरू। MNA राना मुबशिर इकबाल, MPA राना राशिद और MPA मियां इमरान जावेद का गंगाराम अस्पताल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। फोकल पर्सन्स का अस्पताल में जारी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। MNA राना मुबशिर इकबाल ने SM डॉक्टर हाफिज मोइनुद्दीन की कोशिशों को सराहा। डिपार्टमेंट ने 177 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नोटिफाई कर दिए हैं। ये होम डिपार्टमेंट ने इनको नोटिफाई किया और तमाम अथॉरिटीज़ उनके पास हैं कि वो मिलों पे जाके और जो आटा डीलर्स हैं उन पे जाके प्राइसेस और उसकी क्वालिटी को हर सूरत में इंश्योर करेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक वो प्राइसेस जो नोटिफाई किए हैं उनको इंश्योर करेंगे और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं, रवा माह सुबह भर में 1340 फ्लोर मिल्स की चेकिंग की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 268 को शोकॉस नोटिस जारी और 304 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। आम मार्केट्स में 29,425 मकामात को भी चेक किया गया। महंगा आटा फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। चेयरमैन काबीना कमेटी पर आए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में सुबह भर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के सेक्शन 19 के तहत 14 मुख्तलिफ केसेस के लिए GITs बनाने की मंजूरी दे दी गई। मुख्तलिफ अजला में 6 प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, दहशत गर्दों को सजा दिलवाए बगैर माशरे में अमन कायम नहीं हो सकता। कमिश्नर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक रवानी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। ज़ैद बिन मकसूद की सड़कों से मिसिंग और वाज़े साइन बोर्ड्स की तनसीब के लिए टीपा को वर्किंग तेज करने की हिदायत। ज़ैद बिन मकसूद बोले, मुस्तकिल AI लर्निंग से रवानी में रुकावट की तमाम वजूहात का तदारुक किया जाएगा। 22 सोर्सिंग पॉइंट्स के करीब ट्रैफिक रवानी के लिए प्लानिंग नागुज़ीर है। मशहूर ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप का ड्रॉप सीन केस में नामजद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी किरदार और वीडियो लीक करने वाला मुल्जिम हसन रजा ननकाना से गिरफ्तार हुआ। एक और मुल्जिम मोहम्मद रफीक को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। खलीलुर रहमान कमर ने कानूनी जंग के लिए वकील की खिदमात भी ले ली। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाले गिरोह के मरकजी मुल्जिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मुल्जिम हसन शाह के खिलाफ ननकाना साहब में अगवा, तशद्दुद, बिजली चोरी के 2 मुकदमा दर्ज। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मास्टरमाइंड हसन शाह का साथी रफीक कत्ल समेत संगीन जुराइम में मुलविस रहा। मुल्जिम रफीक के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, तशद्दुद के 6 मुकदमात शेखुपुरा में दर्ज हैं। मुल्जिम रफीक लाहौर में भी कत्ल केस का इश्तिहारी है। मुल्जिम रफीक मरकजी मुल्जिम हसन शाह के शूटर के तौर पर काम करता है। बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए ATC से रजू। वकील सलमान सफदर की वसातत से दरख्वास्तें दायर कर दी। बानी PTI तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर है। बानी PTI से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी। पुलिस केसेस बदनीयती पर मबनी है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत दरख्वास्त जमानत मंजूर करे। दरख्वास्त में इस्तदा बानी PTI की दरख्वास्तों पर एतराज़ आयद। गर्मी अब दिन ब दिन बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है ना। तो पहले सादे पखे चलते थे, सादे भी अब चलते हैं और अब हम डेकोरेशन वाले पखे बनाते हैं। वो दिन में तकरीबन 25-30 पखे बना लेते हैं ताकि हमारी रोज़ी लगी हुई है। लोग बड़ी बड़ी दूर से आके ये भी पखे लेके चले जाते हैं। और बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को पुराने दौर में पहुंचा दिया। हाथ से बने पंखों का रुझान बढ़ने लगा। गर्मी से तंग शहरी हाथ वाले पंखे खरीदने पर मजबूर। दुकानदारों का कहना है कि गर्मियों में अब काम अच्छा जाता है। एक दिन में 20 से 25 पंखे बना लेते हैं।